हेलो जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों डेली की तरह आज भी इंडियन आर्मी रिलेशन भर्ती एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके और जीएस का टॉप 30 क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो दोस्तों हमारा जिस स्टूडेंट का 8 सितंबर को एग्ज़ाम है और वही एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों आप जरूर शुरू से लेकर लास्ट तक बहुत ही अच्छा तरह पढ़ लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में 100% पूछा जाएगा, ऐसे चांस है। तो दोस्तों आप बहुत ही अच्छा तरह पढ़ लीजिए। और जिस स्टूडेंट हमारा चैनल में नया हो और इसी तरह डेली के डेली आपका एग्जाम के लिए क्वेश्चन लेना चाहते हो तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। तो दोस्तों देख लीजिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो दोस्तों पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, व्हिच सिटी इज नॉन एज सिलिकॉन वैली इन इंडिया। देख लीजिए भारत में कौन सा शहर को सिलिकॉन घाटी के रूप से जाना जाता है, बता दो ए बी सी डी। इसका राइट आंसर क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका एग्जाम के लिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा बताओ। तो दोस्तों बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। बेंगलोर को कहा जाता है सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देख लीजिए 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था रिलेशन भर्ती के अंदर। तो दोस्तों पहले भारत का मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, बता दो ए बी सी डी। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन क्या होगा बताओ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जाकिर हुसैन होगा राइट आंसर, डॉक्टर जाकिर हुसैन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन, इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू प्योरिटी ऑफ मिल्क। देख लीजिए दूध का शुद्धता मापने वाला क्या है, किस यंत्र से दूध का शुद्धता मापा जाता है, बता दो ए बी सी डी। इसका राइट आंसर बता दो, लैक्टोमीटर, बैरोमीटर, थर्मोमीटर, नन ऑफ दिस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन ए को चुना लैक्टोमीटर को चुना उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, लैक्टोमीटर होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। देख लीजिए मानव देह में सबसे छोटा ग्रंथि क्या है, बता दो ए बी सी डी। इसका राइट आंसर बता दो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन क्या होगा बताओ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन ए को चुना पिनियल ग्लैंड को चुना उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। देख लीजिए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, बता दो ए बी सी डी। इसका राइट आंसर बता दो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा देखकर राइट आंसर करो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन बी को चुना अफ्रीका को चुना उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, अफ्रीका होगा राइट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, रॉबर्ट्स कप इज एसोसिएटेड व्हिच स्पोर्ट्स। देख लीजिए रॉबर्ट्स कप की किस खेल से जुड़ी है, बता दो ए बी सी डी। इसका राइट आंसर बता दो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन क्या होगा बताओ। बिल्कुल इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन सी को चुना फुटबॉल को चुना उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले हमारा जिस स्टूडेंट का 8 सितंबर को एग्जाम है और दोस्तों आपका एग्जाम क्लियर करना चाहते हो तो दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा PBRCR का क्वेश्चन पढ़ो, जो क्वेश्चन आपका एग्जाम में 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 तक पूछा गया वो क्वेश्चन पढ़ लो, आपका एग्जाम 100% क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जो क्वेश्चन PBRCR में पूछा गया वही क्वेश्चन रिपीट हो जाता है आपका आने वाला एग्जाम में, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा PBRCR का क्वेश्चन पढ़ो। बच्चों नया होता है पता नहीं चलता, बट हम पुराना है, हमें देखा किस तरह क्वेश्चन PBRCR में पूछा गया और वही क्वेश्चन कैसे रिपीट कर दिया, इसलिए हमारा एकेडमी आपके लिए लेकर आया है 2015 से लेकर 20 तक या 23 तक जितने भी क्वेश्चन पूछा गया सभी क्वेश्चन मिल जाएगा ओनली 99 रुपया में। तो दोस्तों ये PDF आप खरीदना चाहते हो तो दोस्तों इसी नंबर पे कॉल करो और PDF ले लो, कोई भी सेंटर से हो सभी सेंटर का मिलेगा।
तो दोस्तों आपका एग्जाम में इस तरह ओरिजिनल क्वेश्चन पूछा जाता है। जिस तरह देखो एक कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर का है रनिकेत का, तो दोस्तों इस तरह जितने भी एक एक करके जितने भी ओरिजिनल क्वेश्चन पूछा गया सभी क्वेश्चन मिल जाएगा। तकरीबन आपका 2000 प्लस क्वेश्चन होगा, लेकिन आप 500 प्लस क्वेश्चन पहले से पढ़ के जाओ, एग्जाम 100% क्लियर। क्यों बता रहा हूं, हम जानते हो किस तरह क्वेश्चन रिपीट होता है। तो दोस्तों चाहे आप रानीखेत से हो, चाहे आप जाखड़ रेजिमेंट सेंटर से हो, राशाम रेजिमेंट, चाहे गोरखा, चाहे आप शिलोंग रेजिमेंट सेंटर से हो, सभी सेंटर का मिलेगा। आप जरूर कॉल करो, टाइम बहुत ज्यादा नहीं है इसीलिए नहीं दिखा सकता हूं आपको। तो दोस्तों अभी कॉल करो और पीडीएफ ले लो। और दोस्तों और एक बात बता देता हूं, इस तरह जो हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा गया सेम टू सेम लैंग्वेज ही रहेगा, हिंदी इंग्लिश सेम क्वेश्चन ही रहेगा। ओके, तो अभी कॉल करो ले दो। तो प्यारे बच्चों इसी नंबर पे कॉल करो और पीडीएफ ले दो। जो बंदा नहीं लिया अभी कॉल करो, 1 घंटा देख कर जाओ, एग्जाम क्लियर हो जाएगा, सभी सॉल्यूशन है उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ओल्डेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। देख लीजिए दुनिया का सबसे पुराना शहर कौन सा है बताओ। ABCD इसका राइट आंसर बता दो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन सी को चुना, एथेंस को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, एथेंस होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, स्पाइस गार्डन नॉन एज। देख लीजिए भारत का मसाला का बगीचा कहा जाती है किसको, बता दो। ABCD इसका राइट आंसर बता दो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन क्या होगा बताओ। बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, केरला को कहा जाता है, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु रोट शकुंतलम। देख लीजिए शकुंतलम पुस्तक का लेखक कौन है बता दो। ABCD इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन क्या होगा बताओ। बिल्कुल इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बी इज द राइट आंसर, कालिदास होगा राइट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, बंदीपुर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट। देख लीजिए बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में स्थित है। और दोस्तों इधर उधर मत घूमो, पढ़ाई के पीछे अच्छा तरह टाइम दो, जो भी टाइम है अच्छा तरह देख कर जाओ। ओके, इस बार नया क्वेश्चन पढ़ने का जरूरत नहीं है, जो पढ़ाई किया वो दूसरा बार रिपीट करो, PBRCR का क्वेश्चन एक बार देख लो। ओके, और इधर उधर दोस्त के साथ मत भागो, लड़की के पीछे मत पड़ो, यही 2-3 बात है, दुनिया चेंज कर देगा। ये जो छोरा वो दुनिया चेंज हो जाता है उसका। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बता दो। तो दोस्तों बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कर्नाटका होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 11 नंबर क्वेश्चन, हु हैड फाउंडेड द आत्मीय सभा। देख लीजिए आत्मीय सभा की किसने स्थापना की थी बता दो। ABCD इसका राइट आंसर बता दो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन क्या होगा बताओ। बिल्कुल इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन बी को चुना, राजा राममोहन राय को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, राजा राममोहन राय इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन पूछा गया है, फर्स्ट सैटेलाइट नेम इन इंडिया। देख लीजिए भारत का सबसे पहले उपग्रह का नाम क्या है बता दो। ABCD इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन सी को चुना, आर्यभट्ट का चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच डिजीज इज कॉज्ड बाय द डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। देख लीजिए विटामिन सी के कमी से कौन सा रोग होता है बता दो। ABCD इसका राइट आंसर बता दो। तो दोस्तों इसी चारों ऑप्शन के अंदर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन ए को चुना, स्कार्बी को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टीपू सुल्तान वाज द रूलर ऑफ। देख लीजिए टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे बता दो। ABCD इसका राइट आंसर बता दो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन ए को चुना, महिषूर को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 15 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया, हु गिवन द स्लोगन आराम हराम है। दुनिया का सबसे बड़ा स्लोगन जो दिया था जवाहरलाल नेहरू जी ने, ए ओ नारा है, आराम जो करेगा उसका हराम होगा ही होगा। अभी आपका एग्जाम है तो अभी आप आराम करके घर में बैठे रहोगे तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन आप घर में बैठे बैठे आप हराम कर दिया पढ़ाई में तो आप जिंदगी सफलता मिल जाएगा। इसलिए आराम हराम ही होता है। ओके
नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बता दो। तो दोस्तों बता ही दिया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जवाहरलाल नेहरू जी होगा राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, हु इज नॉन एज द फादर ऑफ जियोमेट्री। देख लीजिए, ज्यामिति का पिता किससे को कहा जाता है, किसको कहा जाता है बता दो। ABCD इसका राइट आंसर बता दो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन क्या होगा बताओ। बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यूक्लिड को कहा जाता है ज्यामिति का पिता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है देखो, ज्ञानपीठ अवार्ड इज गिवन व्हिच फील्ड। देख लीजिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है बता दो। ABCD इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन क्या होगा बताओ। बिल्कुल इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन सी को चुना, ज्ञानपीठ अवार्ड जो लिटरेचरी साहित्य के क्षेत्र से दिया जाता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेंसस इन इंडिया इज कंडक्ट आफ्टर एवरी ईयर होगा यहाँ पे। हाँ, भारत में कितने वर्ष के अंतरकाल में जनगणना आयोजित होता है बता दो। ABCD इसका राइट आंसर बता दो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन सी को चुना 10 ईयर को चुना, 10 वर्ष को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 19 नंबर क्वेश्चन है, पूछा गया व्हिच सिटी इज नॉन एज साइंस सिटी ऑफ इंडिया। बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों ऑप्शन के आधार पर मारो। ओके, तो इसका राइट आंसर बता दो। तो दोस्तों बिल्कुल हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन डी को चुना, बेंगलोर को चुना, उसका वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपका साइंटिस्ट रहता है, इसरो है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे साइंटिस्ट ज़्यादा पाया जाता है, इसीलिए शायद बताया जाता है। और इसरो जो होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसके कारण भी बोला जाता है साइंस सिटी ऑफ इंडिया। ओके, तो बेंगलोर होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बुलंद दरवाजा ऑफ फाउंडर वाज। देख लीजिए, बुलंद दरवाजा किसने बनाया था बता दो। ABCD इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन ए को चुना, अकबर को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, अकबर होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। व्हिच गैस इज यूज्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक। देख लीजिए, पेय पदार्थों में किस गैस का उपयोग किया जाता है बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, वाज द फर्स्ट कमांडर ऑफ चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। भारतीय सेना का प्रथम कमांडर चीफ कौन थे बता दो। ABCD इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट KM करियप्पा को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु इज पॉपुलरली नॉन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। देख लीजिए, भारत का मिसाइल मैन के नाम से कौन प्रसिद्ध है बता दो, किसको जाना जाता है बता दो। ABCD इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन ए को चुना, APJ अब्दुल कलाम को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Who among the following was responsible for partition of Bengal। देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन बंगाल का विभाजन के लिए जिम्मेदार थे बता दो। ABCD इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन क्या होगा बताओ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन डी को चुना, लॉर्ड कर्जन को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन पूछा गया है, इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू। देख लीजिए, इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है वो मान लीजिए पंखा है, पंखा के अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी दिया जाता है तो कौन सा ऊर्जा में परिवर्तन करता है बता दो। वो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी में ही परिवर्तन करता है या दूसरा कोई एनर्जी में। तो दोस्तों बिजगर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन बी को चुना, मैकेनिकल एनर्जी यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है, उसके बाद वो हवा होता है ना, तो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो इलेक्ट्रिक मोटर का यही काम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो,
फेस्टिवल पंगल इज सेलिब्रेटेड मेनली इन व्हिच स्टेट, देख लीजिए त्योहार पंगल मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है, बता दो। ABCD इसका राइट आंसर बता दो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन सी तमिलनाडु को चुना उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, तमिलनाडु होगा राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन पूछा गया है द कैपिटल ऑफ जापान, जापान की राजधानी है क्या है बताओ। और दोस्तों जिसका हाथ में टाइम नहीं है वो जरूर कॉल करके PDF ले लो, 1 घंटा देख लो, 1 घंटा देख लो, वहां से मैक्सिमम फंस जाएगा। तो अभी ले लो, 2-3 दिन जो भी बाकी है अच्छा तरह पढ़ाई करो, क्लियर हो जाएगा। 5 दिन बाकी है, अच्छा तरह पढ़ाई करो। ओके, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो इसका राइट आंसर बता दो। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, टोक्यो होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 28 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, व्हिच इज द हॉली बुक ऑफ सिख रिलीजन, देख लीजिए जो सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है, जो हॉली बुक है कौन है बता दो, कौन सा है। तो दोस्तों बिल्कुल हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन डी को चुना उसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा सही आंसर, गुरु ग्रंथ साहिब होगा राइट आंसर। ये जो पुस्तक है ना, ये पुस्तक से आप पढ़ोगे तो दुनिया में सबसे अच्छा आदमी बन जाओगे। कोई भी धर्म का हॉली बुक उठाओ, चाहे महाभारत है, चाहे गीता है, चाहे कुरान है, सभी में एक ही बात है, आप अच्छा तरह चलो, सही ढंग से चलो, बहुत ही अच्छा तरह लिखा होता है। तो अच्छा तरह पढ़ाई करना भी चाहिए हॉली बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गेटवे ऑफ इंडिया वाज बिल्ट एट, देख लीजिए गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण में किया गया था, कहाँ किया गया था बता दो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन ए को चुना, मुंबई को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, व्हाट इज सहारा डिजर्ट, देख लीजिए सहारा मरुस्थल कहाँ है बता दो। ABCD इसका राइट आंसर बता दो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन बी को चुना, नॉर्थ अफ्रीका को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, उत्तरी अफ्रीका होगा राइट आंसर। तो दोस्तों 30 क्वेश्चन के अंदर कितना क्वेश्चन आया जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना। और जो स्टूडेंट PDF अभी तक नहीं लिया, प्यारे बच्चों ले लो, मौका 1-2 बार मिलता है, वही मौका काम पे लगाकर मंजिल हासिल करना पड़ता है। मौका मिल गया तो जान लगा दो आपका एग्जाम के पीछे। तो अभी इसी नंबर पे कॉल करो और PDF ले लो। 99 रुपये तो चॉकलेट खाकर ही खत्म हो जाता है, अच्छा तरह वो भी नहीं मिलता। तो ये लेकर अच्छा तरह पढ़ाई करो, एग्जाम 100% क्लियर। थैंक यू, जय हिंद।